में राहुल और सुनैना नाम की लड़की पढ़ती थी। राहुल और सुनैना दोनों एक ही क्लास में थे। एक बार की बात है, जब सुनैना क्लास से बाहर आ रही थी, कुछ लड़के उसे घेर लेते हैं और क्या सुनैना जी, आप कौन सा परफ्यूम लगाती हो यार, आपकी खुशबू तो जैसे मुझे दीवाना ही कर देती है। यहाँ से जाते हुए प्रिंसिपल मैडम से शिकायत करूँ? क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों की, क्यों छेड़ रहे हो उस लड़की को? वो लोग प्रिंसिपल मैडम का नाम सुनकर काफ़ी डर चुके थे और वहाँ से भाग जाते हैं। सुनैना जी, चलिए मेरे साथ, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ, मेरा घर यहीं पास में है। सुनैना राहुल की बाइक पर बैठ जाती है और राहुल उसे घर ड्रॉप कर देता है। अगले दिन राहुल और सुनैना दोनों एक साथ बैठे हुए थे। दोनों में काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी। राहुल, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया। ओके, बस क्लास खत्म होने दो, फिर हम दोनों किसी अच्छे होटल में चलेंगे। थोड़ी देर बाद क्लास खत्म होती है। राहुल और सुनैना दोनों एक साथ खाना खाने के लिए निकलते हैं। तभी राहुल की नज़र एक दुकान पे पड़ती है जहाँ पर कुछ लॉटरियाँ बिक रही थीं। हाँ भैया, क्या चाहिए? मुझे आपकी दुकान से एक लॉटरी का टिकट खरीदना था। ये लीजिए आपका लॉटरी का टिकट और निकालिए 150 रुपया। राहुल दुकानदार को 150 रुपये दे देता है और लॉटरी लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, तभी पेपर में लॉटरी का नंबर आता है। जैसे ही दुकानदार की नज़र उस पेपर पर पड़ती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि जिस राशि को उसने बेचा था उस नंबर पे 2 करोड़ की राशि थी। अरे, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने वो लॉटरी क्यों बेच दी? मुझे वो लॉटरी कैसे भी वापस लानी होगी, पर मैं क्या करूँगा? तभी दुकानदार दूसरे से पूछताछ करते हुए राहुल का पता ढूंढ लेता है और वो कुछ आदमियों को लेकर उसके घर लॉटरी का टिकट चुराने चला जाता है। ओ रहा उसका घर, सुनो, मैं अंदर जा रहा हूँ, जब आवाज दूं तो तुम लोग अंदर आ जाना। दुकानदार चुपके चुपके अंदर जाता है। तभी वो देखता है कि उसके साथ एक लड़की भी है। दोनों बातें कर रहे थे। दुकानदार चुपके चुपके अंदर जाता है। तभी ठोकर लगने से पानी का गिलास टूट जाता है। कौन है वहां? सुनैना, बस मैं अभी आया। दुकानदार रूम में लॉटरी ढूंढ रहा था। तभी दुकानदार को ड्रॉर के अंदर एक लॉटरी का टिकट मिल जाता है और वो लॉटरी लेकर जैसे ही भाग रहा था कि राहुल की नजर उस पर पड़ जाती है। अरे तुम तो वही हो ना जिससे मैंने लॉटरी खरीदी थी? तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? दुकानदार वहां से भागने लगता है कि तभी राहुल उसे पकड़ लेता है। राहुल की पकड़ से दुकानदार भाग नहीं पाता। तभी गुस्से में आकर वो चाकू निकालता है और राहुल के अंदर डाल देता है, जिससे राहुल की मौत मौके पर ही हो जाती है। ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो बुरा फंस गया, अब क्या करूं? राजेश और उसका एक साथी सुनैना को पकड़कर दुकानदार के पास लाते हैं। भाई, अब इस लड़की का क्या करना है? करना क्या है, अब इसका भी काम तमाम करना होगा, नहीं तो जेल में चक्की पीसते रहेंगे। संतोष रागनी का गला दबाने लगता है। रागनी जान की भीख मांग रही थी और उस दरिंदे ने रागनी को भी बेरहमी से मार डाला और चाकू रागनी के हाथ में रख दिया ताकि ऐसा लगे कि दोनों ने आपस में लड़ाई के दौरान एक दूसरे को मार दिया। दोनों को मारने के बाद सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। रात के समय राहुल के शरीर से आत्मा निकलती है और वो रागनी को आवाज दे रही थी। रागनी, कहाँ हो तुम? मेरे पास आओ। रागनी भी अब चुड़ैल बन चुकी थी। राहुल की आवाज सुनकर चुड़ैल राहुल के पास जाती है और चुड़ैल रोने लगती है। तुम क्यों रोती हो रागनी? रोएगा तो वो जिसने हम दोनों को मारा है। हम लोग किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दोनों घर से बाहर निकलते हैं और राहुल को कोई शरीर चाहिए था। तभी राहुल की नजर बाइक पे पड़ती है और राहुल बाइक के अंदर प्रवेश करता है। तभी बाइक अपने आप चालू हो जाती है। आओ रागनी, बैठ जाओ और चलो मेरे साथ मौत का इंतकाम लेने। तभी चुड़ैल बाइक पे बैठकर संतोष के घर जाने लगती है। घर पहुंचने के बाद चुड़ैल संतोष के घर का दरवाजा खटखटाती है। इतनी रात में अब कौन आया होगा, जाकर देखता हूँ।
संतोष दरवाजा खोलता है। उसे दरवाजे पर कोई नहीं दिखता। तभी वो बाहर आ जाता है और वो देखता है कि बाइक अपने आप स्टार्ट हो जाती है। अरे इस बाइक पे तो कोई नहीं बैठा, फिर ये बाइक स्टार्ट कैसे हो गई? कुछ याद आया कि मैं कौन हूँ? हा 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 हा, मैं वही राहुल हूँ जिसे तुम लोगों ने बेरहमी से मार दिया था। अब तेरा भी ऊपर जाने का समय आ गया है। तभी बाइक चल पड़ती है और संतोष से जाकर टकरा जाती है। बाइक टकराने से संतोष के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो वहीं मर जाता है। चुड़ैल बाइक पे बैठकर राजेश के घर जाती है। तभी चुड़ैल देखती है कि राजेश सोया हुआ था और जिस तरह राजेश ने चुड़ैल का गला दबाकर मारा था, उस तरह चुड़ैल भी उसे मार देती है और वहां से चली जाती है। इस तरह वो दुकानदार को भी बुरी तरह से मार देती है। उसका बदला पूरा हुआ। चुड़ैल ने बाइक से शादी कर ली। चुड़ैल बाइक पर बैठकर जा रही होती है और तभी दोनों